सब्सक्राइब कीजिए सोशल पॉइंट को और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए और देखें इन्फॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले। फ्रेंड्स, दुनिया में हर किस्म के इंसान रहते हैं। हर इंसान की अपनी एक कहानी होती है, लेकिन कुछ इंसान और कहानियां हैरत अंगेज होती हैं जो उनको पूरी दुनिया से मुनफरिद बना देती हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको इस वीडियोस में कुछ ऐसे ही लोगों की हैरत अंगेज कहानी सुनाऊंगी। फ्रेंड्स, पहली कहानी जो मैं सुनाने जा रही हूँ वो है मेहरान करीमी नासरी की। ये आदमी ईरान में पैदा हुआ था। इस शख्स की हैरत अंगेज कहानी ये है कि इसने जिंदगी के 18 साल दिन रात एक एयरपोर्ट पर रहकर गुजार दिए। मेहरान करीमी के वालिद का ताल्लुक ईरान से है, जबकि माँ का ताल्लुक स्कॉटलैंड से है, यानी बरतानिया से है। ये पहली बार बरतानिया 1973 में पढ़ने के लिए गया और 3 साल यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रेडफोर्ड में पढ़कर ईरान वापस चला गया। इसका ये दावा है कि जब 1977 में जब शाह ऑफ ईरान के खिलाफ मुजाहरा हो रहा था तो उसको शाह ऑफ ईरान के खिलाफ मुजाहरा करने की वजह से ईरान से निकाल दिया गया था। लेकिन कुछ लोग इस दावे को झूठा समझते हैं और ये कहते हैं कि उसने ये दावा यूरोप में पनाह लेने के लिए किया है, लेकिन दर हकीकत ऐसे कभी भी ईरान से नहीं निकाला गया। उसका ये दावा उसके लिए फायदेमंद साबित हुआ। उसको यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन ऑफ रेफ्यूजीज ने बेल्जियम में पनाह दे दी और ये एक रेफ्यूजी बन गया। इसका ये भी मतलब था कि ये न सिर्फ बेल्जियम बल्कि दूसरे ममालिक में भी सफर कर सकता था। ये आदमी कुछ साल बेल्जियम में रहा, लेकिन 1986 में बरतानिया सेटल होने का फैसला कर लिया। इसके मुताबिक इसकी माँ का ताल्लुक स्कॉटलैंड से था, तो ये बरतानिया सेटल हो सकता था। 1988 में ये आदमी बेल्जियम से बरतानिया के लिए रवाना हो गया, लेकिन दरमियान में जहाज में फ्रांस रुकना था। ये फ्रांस एयरपोर्ट पर बरतानिया जाने के लिए तैयार खड़ा था कि उसका ब्रीफकेस फ्रांस एयरपोर्ट पर चोरी हो गया। उस ब्रीफकेस में उसके तमाम तर कागजात मौजूद थे, जिसमें उसका पासपोर्ट और रेफ्यूजी स्टेटमेंट मौजूद थे। ब्रीफकेस चोरी होने के बावजूद ये बरतानिया जाने के लिए जहाज में बैठ गया, लेकिन लंदन एयरपोर्ट पर उतरते ही उसने अपने कोई कागजात न दिखाने पर लंदन इमिग्रेशन वालों ने उसे दोबारा फ्रांस भिजवा दिया। फ्रांस में भी उसके पास कोई कागजात मौजूद नहीं थे, तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन बाद में उसी को उसी बिना पर छोड़ दिया गया कि उसका अपना कोई मुल्क नहीं था और इसको एयरपोर्ट पर एंट्री कानूनी थी। फ्रेंड्स, यहाँ से स्टार्ट होती है उसकी एयरपोर्ट पर रिहाइश का सिलसिला, जो 18 साल तक चला। उसने 18 साल इसी एयरपोर्ट पर गुजार दिए। फ्लाइट्स आती जाती रही, मुसाफिर एक जगह से दूसरी जगह सफर करते रहे, लेकिन एक आदमी एयरपोर्ट पर दिन रात गुजारता है और वो है मेहरान करीमी नासरी था। जब उस आदमी को एयरपोर्ट रहते हुए 4 साल हुए तो फ्रांस के कोर्ट ने 1992 में ये फैसला सुनाया कि इसको निकाला नहीं जा सकता, इसको फ्रांस में भी घुसने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इस तरह ये आदमी फ्रांस के कानून के मुताबिक एयरपोर्ट पर रह सकता था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये आदमी बेल्जियम वापस क्यों नहीं चला गया, जहां इसको रेफ्यूजी स्टेटस मिला हुआ था। फ्रेंड्स, बेल्जियम के कानून के मुताबिक अगर एक शख्स जिसको पनाह दी जाती है अपनी मर्जी से बेल्जियम छोड़कर चला जाता है तो फिर वो वापस नहीं आ सकता। लेकिन बेल्जियम ने फिर भी उसको बेल्जियम आने की दावत दी, जो उसने खुद ठुकरा दी, क्योंकि ये बरतानिया ही जाना चाहता था। फ्रेंड्स, 1988 से लेकर 2006 तक दिन रात इसी एयरपोर्ट पर रहता रहा। उसका कपड़ों वाला बैग उसके साथ हमेशा रहता था और उसी एयरपोर्ट के एक कोने में सो जाता था। उसका ज्यादातर वक्त किताबें और अखबार पढ़कर गुजरता था। खाना उसको एयरपोर्ट के मुलाजिम दे देते थे। बहुत से लोग और जर्नलिस्ट उसकी कहानी सुनने के लिए आते थे। फ्रेंड्स, एक ऐसा वक्त भी आया जब फ्रांस ने इंसानी हमदर्दी की बिना पर उसको फ्रांस में रहने की इजाजत दे दी, पर ये ना माना और बरतानिया जाने की ही जिद करता रहा। उसकी फैमिली ने भी उससे हाथ पीछे कर लिए और कहा ये जैसी जिंदगी गुजारना चाहता था गुजार रहा है। 2004 में उस पर मशहूर हॉलीवुड दी टर्मिनल मूवी बनाई गई। उसको इसके बदले में $2.5 लाख भी दिए गए।
18 سال اسی ایئرپورٹ پر گزارنے کے بعد جولائی 2006 میں اس کی طبیعت کافی خراب ہو گئی اور اس کو ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ 18 سال میں پہلی بار یہ ایئرپورٹ سے باہر نکلا تھا۔ اس کے بعد یہ فرانس میں پیرس شٹل نامی تنظیم کے ساتھ رہ رہا ہے اور اس کا برطانیہ میں امیگریشن کا خواب ابھی تک پورا نہیں ہوا۔ دوسری حیرت انگیز کہانی ایک ایسے آدمی کی ہے جو 3 دن تک اٹلانٹک اوشین کے نیچے گہرے پانی میں پھنسا رہا اور 3 دن بعد اس کو زندہ نکال لیا گیا۔ اس آدمی کا نام اوبجیکو اوکھینے ہے۔ اس کا تعلق نائجیریا سے ہے۔ یہ ایک کوک ہے جو ایک جیسکن پورٹ نامی بدقسمت کشتی میں سوار تھا جو اٹلانٹک اوشین کے گہرے پانی میں ڈوب گئی تھی۔ اس کے ساتھ 11 اور لوگ بھی شامل تھے جو سب اٹلانٹک اوشین کے گہرے پانی میں ڈوب گئے، لیکن حیرت انگیز طور پر اوکھینے نے 3 دن تک گہرے پانی میں موجود رہا اور اسے زندہ اور صحیح سلامت بچا لیا گیا۔ فرینڈز، یہ مئی 2013 کی بات ہے۔ جیسکن پورٹ نامی نائجیرین کشتی اٹلانٹک اوشین میں 30 میٹر کے گہرے میں ڈوب گئی اور کچھ لمحوں میں ہی یہ لوگ ڈوب کر مر گئے، مگر اس شخص کی قسمت اچھی تھی کہ یہ اس وقت ٹوائلٹ میں موجود تھا۔ یہ فوراً ٹوائلٹ سے نکلا، اس کو 2 فلیش لائٹس ملی اور ایک کوک کا کین ملا۔ رات کا وقت تھا اور کشتی ڈوب رہی تھی۔ یہ کیبن میں پہنچ گیا اور جہاں اس کو پتا تھا کہ پانی اندر نہیں گھس سکے گا، کیبن کا دروازہ بند کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے کشتی ڈوب گئی۔ 3 دن تک یہ آدمی اسی کیبن کے اندر موجود رہا۔ کیبن کے باہر اٹلانٹک اوشین کا پانی موجود تھا۔ کشتی اوشین کی گہرائی میں پہنچ گئی تھی۔ 3 دن بعد یہ شخص ہمت ہار چکا تھا اور بقول اس کے وہ اپنی ماں اور بیوی کو یاد کر رہا تھا۔ سبسکرائب کیجئے سوشل پوائنٹ کو اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے اور دیکھیں انفارمیٹیو ویڈیوز سب سے پہلے۔